आगे टू, और टू के बाद हमेशा मेन वर्ब से लिया जाता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हटा दिए जाते हैं। तो टू टाइप वन मोर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 10 तक सॉल्व हो गए थे। तो देखिएगा 11 नंबर में क्या दिया गया है, मोहन सेड टू मी डू नॉट। तो देखिए डू नॉट अगर आ जाए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर डू नॉट आ जाए तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू की जगह फॉरवर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, एडवाइज्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप फॉरवर्ड लगाएंगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू आएगा, अगर आप एडवाइज्ड लगाएंगे तो नॉट टू आएगा। तो चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो मोहन फॉरबेड, इसके बाद हो जाएगा मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू। अगर फॉरवर्ड लोगे तो टू लेना पड़ेगा, अगर यहाँ एडवाइज लोगे तो यहाँ पे नॉट टू हो जाएगा। आगे बाकी सेम वाक्य आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उतार दिया जाएगा। तो डू नॉट हटा देंगे, ड्राइव फास्ट एज द रोड, इज कवाज हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में हो जाता है बीजी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी था। डू नॉट है तो फॉरवर्ड आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ गया टू। अब प्रेजेंट का भाग होता है तो वो पास्ट के भाग में चला जाएगा, इजे मार का वाज वेयर हो जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिएगा यहाँ पर प्लीज दिया गया है, तो प्लीज अगर आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब की जगह रिक्वेस्टेड का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई रिक्वेस्टेड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू आता है। फिर इसके बाद मेन वर्ब से उतार देते हैं, तो डू मी बदलेगा आई से तो मी रहेगा। दिस का हो जाएगा दैट फेवर, क्या हो जाएगा दैट फेवर। तो कुछ भी कठिन नहीं है, अगर आप रूल फॉलो अच्छे से करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। तो प्लीज होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब की जगह रिक्वेस्टेड आता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू आ जाता है। बाकी मेन वर्ब से बात को ऐसे उतार दिया जाए, प्लीज जैसे डू नॉट होते हैं, प्लीज होते हैं, इनको हटा दिया जाता है। इसके बाद आगे सेंटेंस में जो दिया होता है वो वहां से बात को उतार देते हैं। तो टू के बाद ये डू, डू यहाँ पर मुख्य क्रिया है, सहायक क्रिया नहीं है डू वाला। यहाँ पर डू मेन वर्ब, डू माने करना होता है या होना, तो यहाँ पर डू शब्द से पूरा सेंटेंस में से उतार देंगे। मी आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलेगा आई से तो मी ही बना रहेगा। दिस का दैट हो जाएगा, फेवर वैसे होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। देखिए द टीचर सेड टू द बॉय ब्रिंग योर बुक एंड स्टैंड नियर हिम। तो इसका मतलब है कि अध्यापक जो है लड़के से जो बोला है उसने कि अपनी किताब लाओ और मेरे पास में, और कह रहा है स्टैंड नियर हिम, और उसके पास में खड़े हो जाओ। इसका मतलब आदेश दे रहा है। तो देखिए द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय, आदेश होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब की जगह ऑर्डर्ड, तो यहां से बन जाएगा द, यहां से आंसर बनाएंगे द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू, क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो सीधा टू लगा के पूरा वर्ब उतार देते हैं। तो ब्रिंग से हम पूरा उतार देंगे, तो ब्रिंग। अब योर सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ये यहां से बॉय से, तो हो जाएगा हिज बुक, क्या हो जाएगा हिज बुक। इसके बाद एंड स्टैंड, बाकी आप सेम वैसे उतार दिया, एंड स्टैंड नियर हिम, थर्ड पर्सन है वो बदलेगा नहीं, हिम का ही में रहेगा। तो ये हो गया आपका द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू ब्रिंग हिज बुक एंड स्टैंड नियर हिम। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, ही सेड टू अस ईट वेल, अच्छे से खाइए, एंड डाइजेस्ट वेल, और अच्छे से पचाइए। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सलाह दी जा रही है कि अच्छी तरह से खाओ, अच्छी तरह से पचाओ। तो इसका मतलब यहाँ पर जब मेन की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य स्टार्ट हो और सलाह दी जा रही हो, ठीक है ना, तो फिर एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा ही एडवाइज्ड अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगा के, आपको कुछ नहीं करना है, शेष वाक्य पूरा आपको वैसे ही केवल आपको उतार देना है, क्योंकि कोई प्रोनाउन चेंजिंग है नहीं। तो ये चीज आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 सॉल्व हो गए हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो बहुत ध्यान समझिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए 15 में जैसा क्वेश्चन दिया गया है उस हिसाब से देखिएगा, ये लग रहा है क्या कि कुड आई टेक योर पेन प्लीज, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, प्लीज भी लगा हुआ है। तो प्लीज यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि ये वाक्य भले ही प्रश्नवाचक है, लेकिन इस वाक्य में प्रार्थना का बोध हो रहा है। तो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कुड या वुड से स्टार्ट होते हैं, और उनको अगर अर्थ निकाला जाए तो वो अर्थ में प्रश्नवाचक देखने में लगेंगे, लेकिन वो होते क्या है, वो होते हैं आपके इंपरेटिव, ठीक है ना। अब देखिए इसमें प्रार्थना का बोध हो रहा है, कैसे, ही सेड, उसने कहा कुड आई टेक योर पेन प्लीज,
क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं कृपया, इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रार्थना दर्शाई जा रही है। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आ जाए तो वहां पर हमेशा याद रखिएगा, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो रिक्वेस्टेड ही ली जाती है। क्या ली जाती है? रिक्वेस्टेड। तो बन जाएगा ही रिक्वेस्टेड, और सेम वही प्लीज वाला ही रूल लगेगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के टू, और टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इंपेरेटिव का रूल है। तो टू के बाद जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इसका मतलब इसका जो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट है, ये दोनों हटा दिए जाएंगे, सीधा मेन वर्ब से उतारा जाएगा। तो बन जाएगा टेक। अब योर बदलेगा, कर्म से कर्म नहीं दिया, मान लिया वहां हिम है, ठीक है ना, थर्ड पर्सन, तो हो जाएगा हिज पेन। और अगर आप चाहो तो योर को दिखाना चाहते हो कि काहे से हमने बदला है, तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट मी हिम देम कुछ भी ले सकते हैं उसके अनुसार। अगर मान लो यहाँ मी लोगे तो यहाँ माई आ जाएगा, अगर यहाँ से लोगे तो अवर आएगा। बस समझ आ रही नहीं आ रही? तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अगर नहीं दिखाना चाहते हो तो वहां मान लिया जाता है कि हिम है, उसी के अनुसार बदल दिया जाता है। हिज पेन फुल स्टॉप, प्लीज फिर हट जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस कभी आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि उनमें प्लीज वाला ही रूल लगाया जाता है। अब यहाँ पर हमने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब क्यों हटा दी है? क्योंकि इन्फिनिटिव मतलब ये जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इंपरेटिव सेंटेंस में, उसके पहले सब्जेक्ट नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि इंपरेटिव में सब्जेक्ट छिपा होता है। तो इसका मतलब है कि जब हम इसे इंपरेटिव में चेंज कर रहे हैं इंट्रोगेटिव से, तो वहां पर फिर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का कोई काम नहीं बचेगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के टू आया, फिर सीधा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लिया गया, फिर हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब वहां पर कतई नहीं लेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं 15 के बाद 16। तो इतना कठिन नहीं है, बस नोटिस थोड़ा देखना है आपको, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। फादर सेड टू मी बिहेव वेल टुवर्ड्स अदर, मतलब पिताजी ने मुझसे कहा कि दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखो, ठीक है ना। तो दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखो, इसका मतलब सलाह दे रहा। तो यहाँ पर बन जाएगा फादर एडवाइज्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के टू हो जाएगा, इसके बाद मेन और फर्स्ट फॉर्म से उतार देंगे तो हो जाएगा बिहेव वेल टूवर्ड्स अदर्स, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि इसमें क्या है, सलाह दी जा रही है तो एडवाइस लगाया, टू लगा के उतार दिया। इसमें क्या था, प्रश्नवाचक था, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य जो है वो प्रार्थना का बोध करा रहा, तो वहां पर इंपरेटिव का प्लीज वाला रूल लगा दिया गया, ठीक है ना, ये चीज। तो ये हो गया 15 और 16। 17 देखिएगा। अब ये 17 नंबर बहुत ध्यान समझिएगा। रीता सेड, रीता ने कहा इफ, देखिए यहां पर एक इफ वाला वाक्य ये देखो दिया गया है, ठीक है ना। फिर यहां से कॉमा के बाद इंपरेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब कोई एक शर्त वाला वाक्य इधर दिया हो, उधर इंपरेटिव सेंटेंस दिया हो, ठीक है ना, तो हमेशा याद रखिए कि इंपरेटिव को पहले कर लेते हैं और इफ वाला बाद में कर देते हैं, और जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वहां पर एडवाइस लगाते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर इफ वाला सेंटेंस मिले और फिर एक इंपरेटिव वाला सेंटेंस उसी के साथ मिले, तो इंपरेटिव वाला पहले कर दीजिए, इफ वाला बाद में कर दीजिए, बस इतना चेंज कर देना है। मतलब इंपरेटिव आप पहले लीजिए और इफ वाले को बाद में कर दीजिए, और जो रिपोर्टिंग वर्ब है वहां पर एडवाइज्ड का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से चलिए हम लोग करते हैं। तो बन जाएगा रीता एडवाइज्ड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के टू आएगा, क्योंकि ये वाला सेंटेंस इधर आएगा, क्योंकि ये इंपरेटिव है तो ये इधर आएगा, तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के टू, इसके बाद कम टू, फिर क्या है माई हाउस, तो माई रीता से बदलेगा तो आ जाएगा हर हाउस। क्या हो जाएगा, हर हाउस एट 5 PM। फिर इसके बाद इफ वाला हमने कहा बाद में उतार दीजिए, तो इफ यू बदलेगा कर्म से, कर्म नहीं दिया गया तो मान लिया वहां पर हिम है, तो आप चाहो तो ही लिख सकते हो यहाँ पर, चाहो तो सी भी, और या फिर आप कर्म कोई दिखा दीजिए। तो ही हो जाएगा, इफ ही प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चलाएगा तो ही वांटेड टू सी दैट कैजेट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो कठिन नहीं है, बस ध्यान ये देना है कि इफ वाले वाक्य के साथ में इंपरेटिव हो तो इंपरेटिव पहले कर देते हैं, इफ वाले को बाद में कर देते हैं। टेंस हमेशा चेंज, इफ वाले वाक्य का टेंस भी चेंज होता है, ये भी ध्यान रखना है ऐसी कंडीशन में। इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब की जगह हमेशा आता है आपको क्या, एडवाइज्ड, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान समझिएगा क्या बताया जा रहा है। 18 नंबर देखिएगा, हेल्प द हेल्पलेस, असहाय लोगों की सहायता करो। सेड द मैन टू मी, आदमी ने मुझसे कहा, इसका मतलब सलाह दे रहा है। तो सीधा सीधा बन जाएगा द मैन एडवाइज्ड मी, टू लगा के उतार देंगे तो टू हेल्प द हेल्पलेस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको नियम के साथ साथ जो क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 6A चल रही है इंटर की,
जो एक्सीलेंट इंग्लिश ग्रामर है उसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक तरफ से। तो 6A तक पहुंच गए हैं। 6A में पूरा इंपरेटिव सेंटेंस है, आगे भी इंपरेटिव सेंटेंस है और जितनी भी एक्सरसाइज है वैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा 18 नंबर तक हमने सॉल्व कर लिया। 6A का पार्ट 1 हो चुका था, पार्ट 2 है ये। आज एक्सरसाइज भी 6 हमारी समाप्त हो जाएगी क्योंकि 18 सेंटेंस सॉल्व हो चुके हैं। तो 2 सेंटेंस और बचे हैं तो उनको भी बहुत ध्यान समझिए। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों सेम, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 15 समझाया था कुड वाला, बिल्कुल सेम वही चीज। तो कह रहा है कि द ओल्ड मैन सेड वुड यू पे मी इन कैश प्लीज। तो देखिए प्लीज लगा हुआ है और ये वाक्य का अर्थ क्या दर्शा रहा है, प्रार्थना का बोध करा रहा है। तो इसमें सेम वही 15 नंबर का क्वेश्चन जैसे बताया था। तो द ओल्ड मैन, प्लीज लगा हुआ है तो सेड से टू जगह क्या आएगा यहाँ पे, रिक्वेस्टेड। क्योंकि जब वाक्य कुड या वुड से स्टार्ट होते हैं और उनमें प्रार्थना का बोध दर्शाया गया हो, ठीक है ना, जैसे प्लीज लगा तो साफ साफ प्रार्थना का बोध किया जा रहा है। तो इसका मतलब है वहां पर प्लीज वाले ही रूल लगेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। तो रिक्वेस्टेड, फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के टू, जब टू आता है तो मेन वर्ब से लेते हैं सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हटा दिया जाता है। तो टू पे मी बदलेगा द ओल्ड मैन से, तो हिम इन कैश, बाकी सेम वैसे उतार देंगे। प्लीज तो वैसे भी हटा दिया जाता है। तो जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 15 में बताया रूल, जो समझाया है कि कैसे आता है, वही सेम यहाँ पर भी लगाया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। तो इसमें क्या कह रहा है कि सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कुड यू टाइप वन मोर लेटर, क्या तुम एक और पत्र दर्ज कर सकते हो, बिफोर यू वेंट, अपने जाने से पहले। तो इसका मतलब इसमें भी क्या कर रहा है, इसमें भी प्रार्थना कर रहा है। मान लो इसमें देखो कैसी कंडीशन है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, आपकी उसकी दुकान में गए तो आप क्या कहेंगे कि अभी मत जाइए, आप जाने से पहले मेरा एक पत्र दर्ज कर दीजिए। तो इसका मतलब है कि आप विनम्रता दिखा रहे हैं, उस पर प्रार्थना का बोध करा रहे हैं, क्योंकि आपको उससे काम लेना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सेम वही चीज यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वही रिक्वेस्टेड का रूल लगेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 और ये 19 है, वैसे ही सेम 20 है। तो देखिएगा सी रिक्वेस्टेड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के टू, और टू के बाद हमेशा मेन वर्ब से लिया जाता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हटा दिए जाते हैं। तो टू टाइप वन मोर लेटर बिफोर, इसके बाद यू ऑब्जेक्ट से बदलेगा तो बिफोर आई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा तो आई वेंट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो एक्सरसाइज 6 कंप्लीट हो गई है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे एक्सरसाइज 6B को लेकर के। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो और ऐसी ही डिटेल आप एक एक सेंटेंस के साथ में पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।